भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो हम आदि लीला के अध्याय 5 श्लोक संख्या 22 पढ़ रहे थे, है ना। तो 22 में चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प भिक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसम्रसेव्यमान्यम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गायों का चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्ष से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे, इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने किए हैं। इसमें आधा पढ़ाई किए थे, हमने वर्णन कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे कैसे देखने में है वैकुंठ लोक और वहां पर लोग क्या करते हैं और भौतिक जगत और वैकुंठ जगत में क्या भेद है ना, और कितने दूर बने क्या गुणावली है उसके, तो उसके विस्तृत वर्णन यहाँ पर है। ये इस श्लोक की तात्पर्य में है। नित्यानंद प्रभु की महिमा तथा नित्यानंद प्रभु की जो स्वरूप है वो वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। नित्यानंद प्रभु जो है, ये जो गोलोक धाम है, जो वैकुंठ लोकों के सर्वोपरि लोक कृष्ण लोक है, उसमें ये भगवान कृष्ण 4 रूपों में अपने को विस्तार करते हैं। उनको आदि चतुर्भुज कहलाते हैं। उनसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें से जो संकर्षण है, ये मूल संकर्षण कहलाते हैं, जो कृष्ण लोक में है। यही संकर्षण नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो आध्यात्मिक जगत के रक्षणावेक्षण करते हैं और 5 प्रकार में अपने को विस्तार करके भगवान के सृष्टि कार्य में और भगवान के लीलाओं में सहायता करते। वहां ये जो संकर्षण तथा मूल संकर्षण और कानुदक से विष्णु, गर्भोदक से विष्णु, चिरदक से विष्णु, 3, 4 और अनंत 5 प्रकार में अपने को विस्तार। श्री नित्यानंद प्रभु के महिमा को वर्णन करते हुए ये श्लोक का आई जे देखने में कैसे भाई आध्यात्मिक जगत वहां पर क्या चलती होंगे,
तो पिछले हमने वर्णन किए थे, आपको कुछ याद है? थोड़ा थोड़ा बताओ तो। आप लोग ने मानो कि जो सुन रहे हो आप हम सबों के मनों में तो होता है भाई, गुरुदेव कहते कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है और कृष्ण धाम प्राप्त करना। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जिससे भगवान कृष्ण के निमंत्रण कि आप मेरे पास आओगे, मेरी धाम में आओगे तो तुमको और जाने की जरूरत है। तो उससे क्या है, जो जीव है, जो मनुष्य है, उनकी सारी समस्या की समाधान होगी, है ना रहेंगी जन्म होगी, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा होगी, ना आपकी कोरोना वायरस झेलना पड़ेंगे, ना कोई दुख होगी, है ना। शाश्वत आनंदमय जीवन होगी वहां। नित्य काल के लिए जीव अपने स्वरूपता को प्राप्त करता है, अपनी दासत्व को प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में उनकी परिचय प्राप्त हो जाता है और उन्हीं सेवा में अपने अपने सेवाओं में, धामों में, कृष्ण धाम में विराजमान हो जाते हैं। तो वो देखने में क्या, वो धामों की वर्णन श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की तात्पर्य में वर्णन करते हैं। प्रभुपाद, मैंने आपको कहा, प्रभुपाद गोलोकवासी हैं, गोप सखाओं में एक हैं भगवान कृष्ण के। नित्य जो गोप सखाओं हैं, जो उनके साथी हैं, अनगिनत गोप सखाएं हैं भगवान कृष्ण के। उनमें से कुछ विष्णु तत्व हैं, कुछ जीव तत्व हैं। वो जो जीव से मुक्त जीव हैं, जो भगवान के पार्षदत्व प्राप्त किए हैं, भगवान की सेवा में, भगवान के साथ खेलने में और भगवान के लीलाओं में सहायता करने में, वो सर्वत्र विचरण करते हैं कृष्ण के साथ। किसी भी ब्रह्मांड में जाएंगे और लीला, भगवान कृष्ण के लीलाओं में सहायता करते हैं। श्रील प्रभुपाद गोप सखाओं में एक जन। तो श्रील प्रभुपाद जानते हैं आध्यात्मिक लोग देखने में कैसे हैं, वहां पर लोग करते क्या है, जहाँ के रहने वाले भाई वो वही जानते हैं, है ना। जैसे आप, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की जगह हमको पता है, सड़कें कहाँ पर जाती हैं, सारे दिल्ली में कौन सा सड़कें कहाँ जाती है, किस किस जगह में क्या बाजार होते हैं, लोग यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ की वातावरण कैसी है और क्या इनकी भौतिक जगत है, तो इनकी यहाँ पर कुछ खराबी है, कुछ अच्छाई भी है। किंतु गोलोक तथा कृष्ण लोक तथा वैकुंठ लोकों में कुंठ रहित लोक है, वहां पर कोई भौतिक कोई गुनावली नहीं है। वहां तक हमने पढ़े थे, तो आप लोगों ने सुने भी। मैं जो श्रील प्रभुपाद की बुक्स ही पढ़ रहा हूँ, तो आप भी पढ़िएगा उनमें से, तो आप लोगों को कुछ कुछ याद है। आप बताइए सब वैकुंठ लोकों की कोई गुनावली आप एक एक करके बोलना, और ये तो थोड़ा अनम्यूट करके एक दो भी बता दो, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा जगत है वो। तो बताइए थोड़ी सी जो आपने सुने, आप सब लोगों ने पिछले क्लासों में सुने, ऐसे भी आप सुनते हैं भागवत की क्लासों में, गुरुदेव की क्लासों में, और बाकी जगह में भी आपने सुने हैं वैकुंठ लोक ऐसा ऐसा है। बताइए थोड़ा थोड़ा। हरि बोल, हरे कृष्ण। और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बताइए थोड़ा, कोई एक गुण बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए वैकुंठ लोक में ऐसे है, ठीक है, बोलिए। है लोग कोई नहीं? 23 लोग हैं, आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कीजिए अपने को। हरे कृष्ण। एक दो एक एक करके बताओ, ये ऐसा है। कुछ तो होंगे, कुछ तो आप लोगों को पता है, बोलिए, और फिर आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। जैसे मैंने आपको कहा भाई आपके घरों के वर्णन करो, या आप कहाँ रहते हो उस लोकेलिटी की वर्णन करो, या किस जगह पे रहते हो, क्या वातावरण है। ऐसे कृष्ण लोक तथा वैकुंठ लोकों की भी वर्णन हमने श्रील प्रभुपाद वर्णन किया, हमने पढ़े थे पिछले, है ना।
तो उनमें से कुछ तो याद होगा। आप बताइए, 1 2 3। नहीं बताएंगे तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं फिर आज, ठीक है। और नहीं तो इस श्लोक को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आप बताओ, आप लोग बोलोगे कि नहीं इतना विस्तृत नहीं सुनना, तो फिर आगे चलो, क्या बोलते हो? बोलो। हरे कृष्ण। सुन पा रहे? कोई सुनाई दे रहे हैं आवाज? बताइए अब। प्रभु जी आवाज धीरे आ रही है। अभी धीरे आ रही है? हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ माता जी आप बताइए, वैकुंठ लोकों की कोई वर्णन बताइए, मैंने कैसे, जो प्रभुपाद ने, जो हमने पिछले क्लासों में भी वर्णन किया, आप थोड़ी सी बताइए वैकुंठ लोकों के ऊपर कैसा है लोक, वैकुंठ लोक। प्रभु जी प्लीज, मैं नहीं बता सकती हूँ। अरे एक 2 3 तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो फिर आगे से पढ़ते हैं, आप लोग कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो पढ़ते हैं, ठीक है? आगे से पढ़ते हैं, चलिए। और कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा। चले पढ़ते हैं आगे। आप लोग कुछ बोले ही नहीं तो मैं कैसे समझूंगा, आप कैसे समझ पाते? सचमुच चैतन्य चरितामृत कैसे समझ पाते आप लोग, जो सुनते भी हैं होंगे? हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु तो ऐड करो साहब, इसमें तो इतना इतना सुंदर टॉपिक है। ब्रह्म संहिता के में कितने सुंदर श्लोक हैं। वृक्ष, कल्प वृक्ष, सुरभि गाय, लक्ष्मी सहस्त्र सेव्य शत संभ्रम सेव्य मानम। तो गोलोक धाम तो इतना सुंदर धाम है भगवान का। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी प्रभु जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, तो सुंदर वर्णन है। आई थिंक ब्रह्म संहिता में सुंदर वर्णन है ना भगवान के धाम का। चिंतामणि से बना हुआ है, वहां पर कोई किसी को भय नहीं है। सुंदर सुरभि गाय, और गाय ऐसी है कि जितना मर्जी दूध आप इनसे ले सकते हैं। और ऐसे वृक्ष है कि जहां पर एक ही पेड़ से आपको आपका मनोवांछित फल जो भी आप चाहे वो भी मिल सकता है, कल्प वृक्ष। और वहां पर सब लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं। तो यह जो है गोलोक धाम का सुंदर वर्णन, ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और बताइए, ये ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं जो कविराज गोस्वामी यहाँ पर कोट किया, और जिसमें श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर 10-15 पेज के तात्पर्य हैं लिखे हैं। तो हमने जहां तक पढ़े, और कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, पिछले क्लासों में से जो पढ़े थे हमने श्रील प्रभुपाद के बुक तात्पर्य से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आधा हमने पढ़े थे, अब आधा बाकी हाफ पोर्शन को पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसमें। अल्पज्ञानी मनुष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक गुणों से शून्य स्थान किसी न किसी प्रकार की रूप विहीन शून्यता होगा। तो वर्णन है जे ना गोलोक तथा वैकुंठ लोकों में ना तमोगुण है, ना रजोगुण है, ना सत्वगुण है, गुण ही नहीं है।
तो गुण नहीं है तो फिर यहाँ पर कार्य क्या होगी, गुण के बिना कार्य कैसे होंगे, तो फिर क्या शून्य होगी वो जगह, वहां पर कोई कार्य नहीं है तो शून्यता है कि। तो उनके उत्तर से प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं। वस्तु तो आध्यात्मिक जगत में गुण होते हैं किंतु वे भौतिक गुणों से भिन्न है। जो ये तीनों गुण से संचालित भौतिक संसार जैसे गुणों में बंधा हुआ है, भौतिक गुण वहां पर नहीं है, क्योंकि वहां की हर वस्तु शाश्वत, अनंत तथा शुद्ध है। वहां की हर वस्तु क्या है, शाश्वत है, हमेशा के लिए विराजमान है, कभी भी नष्ट नहीं होंगे कोई चीज, किसी चीजों की कोई परिवर्तन नहीं हुई, कोई विकार नहीं होगा। तो हर जैसे वहां पर जो भी लोग हैं, जो जीव हैं, जो मुक्त हैं, तो उनमें आयु की जो है वो बुढ़ापा नहीं होंगे, बुढ़ा नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होंगे। तो आगे की इसको सुनेंगे। तो शाश्वत है, हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कोई चीज की शुरुआत होती है, कुछ समय तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है ना, यहाँ की इस भौतिक संसार। किंतु ये गुणावली वहां पर नहीं है, और अनंत है, असीम है, असीमता है, और शुद्ध है, उसमें कोई मिलावटी नहीं है, सब शुद्ध है, शुद्ध है। जैसे यहाँ पर मिलावटी है, हर चीजों में से मिश्रण है। जैसे सत्य गुण भी है, सत्य गुणों में भी रजोगुण या तमोगुण के मिश्रण है ना। सत्य गुण है तो भाई शुद्ध सत्य है नहीं इसमें यहाँ, किंतु वहां पर हर वस्तु शुद्ध है, उसमें कोई मिश्रण नहीं है, और उनमें कोई नकारात्मक चीज उसमें नहीं है ना। आगे वहां की वातावरण सत प्रकाशित है, सत प्रकाशित है, अतएव वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। न सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा, न बिजली, न इलेक्ट्रिसिटी है ना, न अग्नि की किसी की, तो अपने आप प्रकाशित है ना। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक, भगवान गीता में कहते हैं ना, जद गत्वा न निबद्धन्ते तद्धाम परमम्। न सूर्य की जरूरत है मेरे धाम के लिए, न चंद्रमा की जरूरत है, वो अपने आप प्रकाशित है। ये प्रकाश भगवान की शरीरों की किरण से, भगवान कृष्ण की शरीर जो तनुभा है ना, जद ब्रह्म उपनिषदि तद पाश्य तनुभा, तो जो ब्रह्म है, जो उपनिषद में जिसको ब्रह्म कहलाते हैं, वो ब्रह्म जो है, वो जो ज्योति है, ये जो किरणें है, ये भगवान कृष्ण के शरीरों की आभा है, तनुभा है, उसी से सतत प्रकाशित होते हैं। और भगवान कृष्ण को वही किरणें जो ज्योति है, वो सूर्य के द्वारा इस पूरे भौतिक संसार में प्रतिफलित भी होते हैं। इस भौतिक संसार भी उद्भासित होती है सूर्य के रोशनी से, वो भी भगवान कृष्ण के तनुभा की प्रतिफलन है, सूर्य और चंद्रमा माध्यम से। तो वहां पर सतत प्रकाशित जगत है ना। वहां पर न अग्नि है, न सूर्य है, न चंद्र है, न बिजली है, एक तो ये गुण। अतएव वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई कोई जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल देने की जरूरत नहीं, आपको कोई झंझटें नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कितना ये व्यवहार करनी है, उसको कंट्रोल करनी है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है वहां पर। आगे उस धाम में पहुंचने वाले व्यक्ति भौतिक शरीर लेकर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। एक बार वहां पहुंच गए तो सारे समस्या समाधान, वापस नहीं आना चाहता। उनको भौतिक संसार में और गिरना नहीं पड़े, कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी नहीं गिरे। तो मानो कि प्रश्न है, तो फिर प्रभुपाद आए कैसे, क्यों आए? प्रभुपाद और तथा जो जीव आते हैं वो सब मुक्त हैं, वो भगवान की किसी कार्य को साधन, भगवान की इच्छा को पूरी करने के, भगवान के लीला को संपादन करने के लिए सहायता करते, या यहाँ पर प्रतीत जीवों के उद्धार के लिए भगवान के वाणी को, भगवान की महिमा को, भगवान के नामों को प्रचार के लिए आते है ना। और उस धामों के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि चलो भाई यहाँ क्यों पड़े रहते हैं, यहाँ पे दुख में क्यों, कुछ तो बंदोबस्त करो वहां जाने के लिए, कोई तो वीसा बनाओ, कोई तो पासपोर्ट बनाओ, कुछ तो करो, कोई तो कड़ी इकट्ठा करो। और ये है
तो ये जो मुक्त जीव हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, भगवान स्वयं आए, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण, भगवान जो साधु हैं और शास्त्र हैं, तो स्वयं कृष्ण आते हैं, अवतार लेंगे, स्वयं खुद आएंगे, आप तरह तरह के वर्णन करेंगे, बताएंगे चलो मेरे पास आओ, मेरे पास मेरे धाम वापस आ गए, मेरे पास आओगे तो सारी समस्या समाधान। भगवान खुद आएंगे, भगवान के अवतार आएंगे तरह तरह के, भगवान के निजी पार्षद, निजी जनों में, उनके गोलोकवासी वैकुंठ लोकों में रहने वाले भगवान के साथ जो पार्षद जन उनको भेजेंगे, उनमें से श्रील प्रभुपाद आए और आप पूरे संसार के बद्ध पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्रील प्रभुपाद के प्रयास है। आप ना तो भूत ना भविष्य, है ना, आप प्रभुपाद की जैसा कभी देख ही नहीं पाएंगे, ना अतीत में कभी हुआ, ना भविष्य में ऐसे कभी हो, है ना। आप कभी भी श्रील प्रभुपाद के बारे में सोचने लगेंगे और आप सोचेंगे जी कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक वृद्ध व्यक्ति ऐसे अद्भुत कैसे परिवर्तन करा सकता है, असंख्य मनुष्यों के मनों में भगवान के नामों को, भगवान के प्रति आसक्ति कैसे करा सकता है ना। क्या क्या जादू थे उनमें, क्या हो, कैसे हैं वो व्यक्ति, साधारण मनुष्य तो है ही नहीं ना, भगवान के निजी जनों में से एक है। तो इसलिए इस श्लोक की तात्पर्य पढ़ते समय आप देखेंगे इतने सुस्पष्ट शब्द हैं गोलोक तथा वैकुंठ लोकों के, तो कोई रहने वाला व्यक्ति लिख सकते भाई, सचमुच उसको जानते पुंखा निपुंखा। जैसे मैंने कहा ना क्लास से शुरू, दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली की सड़कें कैसे हैं, कहाँ जाता है, कहाँ से शुरू होता है, सड़कें के चारों तरफ दुकान कैसे हैं, कनाट प्लेस की कैसी बनावटी है, अवयव कैसे, जैसे हम जानते हैं ना, हमने देखे हैं, तो देखे हैं तो हम उसको वर्णन करेंगे, पुंखानुपुंख वर्णन कर देंगे, तो लोग भी कहेंगे भाई आप दिल्ली में रहते हो, आप जानते हो ना कुछ। तो प्रभुपाद गोलोकवासी जानते हैं, इसीलिए कहते हैं एक बार आओगे यहाँ पर, भगवान की कोई बात, भगवान खुद भी कहते हैं कि एक बार मेरे पास, मेरे धाम में कोई आएंगे तो वो वापस नहीं जाएंगे, उनकी सारी समस्या के समाधान है। भौतिक शरीर लेकर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता, और जन्म नहीं होंगे, आएंगे भौतिक संसार में आएंगे, किंतु आएंगे भगवान कृष्ण के कार्यों को साधन करने के लिए। मुक्त जीव भी जो वो इस भौतिक संसार में आते भी हैं तो बद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होते, दिखने में लगता है बद्ध है, दिखने में लगते जन्म ले लिए, शरीर छोड़ दिए और दुख, हम जैसे दुखी हैं, दुखों की चपेट में नहीं भाई, वो लोग दुखों की चपेट में नहीं, हमको देखने में ऐसे भ्रांति होती है ना। भगवान को भी ऐसे लगता है, जो भगवान भी ऐसे फंस गए, हाँ भगवान भी देखो कैसे मनुष्य जैसे लीला करते हैं, तो सुनते महाराज चेतावनी कराते, मनुष्य जैसे लीला क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान, ड्रामा करने में, नाटक करने में से अद्भुत नाटककार है वो, हुबहू नाटक को निभाते हैं, एक भी चीज भी गलती नहीं करेंगे, और बिल्कुल आपने लीला को करते समय आपको समझने नहीं देंगे जो मनुष्य, किंतु तभी भी भगवान के भक्त जन को समझ में आ ही जाता है ये तो भगवान है, कृष्ण है। महाप्रभु के समय महाप्रभु के लिए, बाकी लोग ना, महाप्रभु खुद भी अपने को भक्त कहलाए, कोई कहते आप तो कृष्ण है, इतना सुनने से महाप्रभु दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर देते, कहते ऐसा ना कहो, मैं कृष्ण के दास हूँ, किंतु तभी भी भगवान के भक्त जन, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जन तो समझ गए स्वयं कृष्ण है। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन के आप किसी समय को आप लीजिए और विश्लेषण करने का प्रयास कीजिए, ऐसे अद्भुत कार्य कैसे संपादन हो सकता है, और इतने पुंखानुपुंख वर्णन भगवान के धामों को कौन व्यक्ति कर सकता है, जो भगवान के साथ रहने वाले, जो मुक्त हैं, जो बद्ध अवस्था में नहीं है, तीनों गुणों के चपेट में नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सचमुच नहीं है, नहीं, किंतु आए ही संसार में दिखाए, तो फिर दिखाते समय तो सबों को गुजरना होगा, तो लोगों को लगा हाँ ऐसे ही है। श्रील प्रभुपाद भी दुखी हुए हैं, ऐसे बुढ़ापा की चपेट में भी हैं। बुढ़ापा में आप सोचिए 70 साल के व्यक्ति तो घर से चौखट नहीं लांग सकता। आप सोच सकते एक व्यक्ति 40 रुपया बिल्कुल पैसे के बिना कैसे जा सकते हो, बोस्टन में जाके पहुंचते हैं और पाश्चात्य देशों में प्रचार करते, कोई साथी नहीं है, कोई जन नहीं है,
नहीं, एक व्यक्ति नहीं है जिनको वो जानते हैं ठीक से। खाने की कोई ठिकाना नहीं, रहने की कोई नहीं। कैसे और हो सकता है बताइए, कैसे हो सकती है? ऐसे कैसे होती? कहाँ है शक्ति? कौन देने वाले? ऐसे क्या जादू है उनके? वो जानते हैं क्या करनी है। भगवान के जन है, वो जानते हैं कैसे करके उद्धार करके ले जाना है भक्ति जनों के। तो यहाँ पर वो वर्णन है। इस वर्णन के हर शब्द को आप जब पढ़ेंगे ना, आप समझेंगे ये व्यक्ति ऐसे लिखते कैसे, ऐसे कैसे संभव है? आध्यात्मिक जगत के बारे में इतनी सुंदर, इतनी सुस्पष्ट वर्णन, तो फिर वहां के रहने वाले ही व्यक्ति। बात सच है। अद्भुत श्रील प्रभुपाद वहां के हमारी कृपा करने के लिए करुणा बस इस संसार में आके कृष्ण नामों के प्रचार और कृष्ण धन प्राप्त कराया सबों को। आगे वैकुंठ लोकों की वर्णन है। वैकुंठ लोकों में आस्तिकों तथा नास्तिकों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां के सारे निवासी भौतिक गुणों से मुक्त हैं। वहां है ही नहीं भौतिक गुणावली नहीं है, तो गुणों के तमोगुण के अधीन रह के तब ना भगवान को नहीं मानेंगे, नकार करेंगे। कृष्ण तो है ही नहीं, कृष्ण क्या है? कृष्ण को कौन देखा है? जन्म के बाद क्या होने वाला है ना? जो कुछ खाओ पियो मस्त मस्त रहे, ग्रीन करके भी खा लो, अपने पूरे जीवन घी पी लो, है ना? जावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कित्वा जितम पिबत भुक्त जीवस्य कुतपि पुनरागमन, है ना? चारवाक ऋषि के, है ना, भोगवादी तथ्य है ना। किसने देखा अगले जीवन क्या है, पिछले जीवन क्या है? जो भी है ऋण करो और खाओ, घी खाओ, ना अच्छे रहो, अच्छे खाओ। ये भोगवादी सिद्धांत है, भोगवादी सिद्धांत है। किंतु यहाँ पर ऐसा क्यों है? कुछ तमोगुण की चपेट में है, कोई रजोगुण की चपेट में है, कोई सतोगुणों की। तो इसीलिए कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई भेद है, सूर है असुर है ना? कोई भक्त है अभक्त है। किंतु वैकुंठ लोकों में सब भक्त ही भक्त है। वहां सूर असुर में कोई सूर भी भक्त है और असुर भी भक्त है, सब भक्त है, सब भक्त, सब कृष्ण की सेवा के कार्य में रत है। तो कितनी सुंदर जगह होगी, सोचो, सारे लोग कृष्ण की सेवाओं में, और एक दूसरे में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, कोई एक दूसरे को छोटे दिखाने की होड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है ना? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ भी गुना कोई नहीं है। इस संसार की जो नकारात्मक चीज वहां पर कुछ नहीं, सब वहां पर भक्त है। आस्तिक तथा नास्तिक ऐसा कोई भेद नहीं है, सभी आस्तिक है वहां पर, सभी आस्तिक है। और क्या? क्योंकि वहां के सारे निवासी भौतिक गुणों से मुक्त होते। इस तरह सूर तथा असुर समान रूप से भगवान के आज्ञाकारी प्रिय दास होते हैं। वहां के जो भी व्यक्ति सब प्रिय है, भगवान के प्रिय है ना? कोई वहां पर कार्य है, सेवा है, ऐसा नहीं है गोलोक धाम चले गए भाई तो कुछ सेवा ही नहीं रहा, है ना? सेवा है, सेवा है। तादेव चरणों से भी नहीं, ये कहते ना जे गोलोक में भी होते हैं। जे मैं नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं ना, जे मैं जब सेवा में नियोजित हो जाऊंगा तो मैं ठीक से सेवा कर पाऊंगा। तो गोलोक में सारे लोग अच्छे से सुचारू हैं अपनी सेवा में, और सब अपने अपने सेवा में दक्ष हैं। जैसे कोई माला गूंथता है, यहाँ पर राधा श्याम सुंदर मंदिरों में कोई प्रभु जी माता जी माला गूंथने की रोज सेवा करते, तो माला गूंथते दक्षता प्राप्त है भगवान को। जब भगवान पहनने खड़े होते हैं तो उनको देखते हैं, देख के उसके असीम आनंद के अनुभव होता है ना इस भौतिक संसार में। तो भक्ति एक आध्यात्मिक कार्य है, और भगवान के मंदिर वैकुंठ लोक, तो वैकुंठ लोकों की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो अपार आनंद के अनुभव होते हैं इस भक्त में जब वो सेवा करता है, और जब वो सेवा करके भगवान के संतुष्टि करने के लिए प्रयास कर, आपने संतुष्टि के लिए उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान की सेवा द्वारा वो संतुष्ट खुद प्राप्त होते। जैसे एक माला गूंथते हैं, माला गूंथ के जब वो पुजारी भगवान को गले में पहनाते हैं और उसको पता चलता है कि मैंने माला गूंथा, तो घंटे भर दिखता रहता है उस माला पहन के भगवान कितने आनंदित है, कैसे स्वभाव उनको वर्धन, भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और इस फूलों की कॉम्बिनेशन ऐसा है, इस फूलों की कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए भगवान के वस्त्रों के साथ ऐसे, तो वो सेवक
है ना, वो जो जो सेवा किए हैं ना, उनको पता है ये मेरे गलती कहाँ था, तो वो सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे वो दक्ष होते हैं। तो ये दक्षता जब पूर्णता प्राप्त होता है, गोलोक धाम में जाने वाले व्यक्ति, गोलोक धाम की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति अपने सेवा में पूर्ण दक्ष होते हैं। जो भी सेवा है ना, स्वरूप देह में जो सेवा उनको प्राप्त होता है, जैसे आचार्य जनों के वर्णन है, जो शरीर छोड़ने से पहले उनकी स्वरूप पता चलती है और सेवा भी पता चल जाता है। ये क्या सेवा है, जिस सेवा में इस संसार में दक्षता अर्जन करें, उसी वही सेवा उनकी प्राप्त होती है। और जिस सेवा के लिए वो लालायित है, जो सेवा उन्होंने किए हैं, है ना, उस सेवा में दक्षता प्राप्ति होती है और पूर्णता प्राप्त होता है, और धामों में जाकर वही सेवा करते हैं। वहाँ अनगिनत सेवाएं हैं, है ना, वेराइटीज हैं, बहुत विचित्र है सेवाओं में। जैसे एक आप मंदिरों में, श्रील प्रभुपाद के मंदिरों में कितने तरह की सेवा, कोई झाड़ू लगाता है, कोई बर्तन धोता है, कोई माला गूंथता है, कोई भागवत सुनते हैं, कोई भागवत सुनाता है, कोई कीर्तन करते हैं, कोई कीर्तन कराता है, कोई प्रचार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान के नाम के महिमा वर्णन करते हैं। कितने अनगिनत सेवाएं, अनगिनत सेवाएं। तो ये तो भौतिक जगत की सेवा की बात। तो आप सोचो वैकुंठ लोक में कितनी तरह की सेवा होगी। अनंत शब्द लगा, है ना, वहां पर अनंत है ना, और शुद्ध है, और एक चीज व्यवहार किए थे, शाश्वत है, सब शाश्वत, है ना, अनंत है और शुद्ध है सेवा ही। तो ये है वर्णन गोलोक वैकुंठ लोकों के आगे के पैराग्राफ। वैकुंठ लोकों के निवासियों के शरीर के रंग देखने में कैसे हैं वहां के, है ना। ओ भैया, जिन्होंने देखे तो वही आप सुनिए श्रील प्रभुपाद की वो वर्णन। कहते वैकुंठ के रहने वाले जो रंग लोग हैं, उनके जो शरीरों के रंग हैं, वो कैसे रंग है, वो चमकीला श्यामल होता है, जो भौतिक जगत के सफेद तथा काले रंगों से अधिक मोहक और आकर्षक होते हैं। इस संसार में हमने काले देखे, सफेद देखे, 7 रंग हम जानते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं वैकुंठ के जो लोग हैं, उनके रंग, शरीर के जो वर्ण है, वो श्याम वर्ण है और चमकीला होती है ना, चमकपना है उसमें। तो वो काले नहीं है, काला नहीं है वहां के लिए। यहाँ के संसार के हम जैसे काले हैं, काला वर्ण है, बस सफेद, ऐसे काला वर्ण नहीं है, वो श्याम वर्ण है। और कहाँ तक मिलती जुलती है, तो एक उपमा दी है श्रील प्रभुपाद। तो वो उपमा ये है, जैसे कि आध्यात्मिक होने के कारण उनके शरीरों की समता भौतिक जगत के किसी चीज से नहीं की जा सकती। चमकीले बादलों में बिजली चमकने से जो सौंदर्य उत्पन्न होती है, वह उनकी सुंदरता का एक संकेत मात्र देता है। ये श्यामल रंगों की, भाई भौतिक संसार में हम सब हैं और हमको आध्यात्मिक जगत की किसी रूपों की, वहां के वासी की, निवासी जनों की शरीर की वर्ण को हमको श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। किंतु बताएंगे तो इस संसार की किसी चीजों से उनको तुलनात्मक रूप में दिखा के बताने के प्रयास करते हैं। किंतु वो रूपों की आध्यात्मिक रूप है, दिव्य रूप है, दिव्य वर्ण है, वो इस संसार में है नहीं। किंतु जहां तक नजदीक तक पहुंचता है वो है ये चमकीला श्याम वर्ण है। और कैसा है, जैसे गर्मी के दिन आपका आकाश में मेघ पुंजीभूत हुआ, उस मेघ में जल कणा से पूरित है और मेघ एक साथ पुंजीभूत होके आकाश में छाई है ना। काले काले लगते हैं ना, देखने में काले काले लगते हैं। और उस समय मेघों में घर्षण होकर बिजली चमकती है। तो बिजली के चमकने से उस काले बादलों से घिरे हुए पुंजीभूत जो जल कणा से पूरित मेघों की जो शोभा होती है, वो शोभा जो है वो ऐसा वर्ण है वैकुंठ लोगों के निवासी, है ना। तो आप अपने बुद्धि से और अपने भक्ति से, गुरुदेव की कृपा से अब आपने प्रयास कीजिए जे वैकुंठ के लोग देखने में कैसे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तो है नहीं ऐसा कोई चीज
जिसका मैं वर्णन कर पाऊंगा, किंतु जहां तक नजदीक में कर पाऊं वो है। तो चमकीले श्याम वर्ण वाले हैं। बादलों में जो बिजली कड़कती है, उस बिजली के चमकपना से, जल कणा से पूरित पुंजीभूत मेघों की जो स्वभाव होती है, तो वो वहां के लोगों के शरीरों की वर्ण है। ठीक है, एक आगे वहां की उनकी सुंदरता की एक संकेत मात्र देता, बहुत करोड़ों गुना सुंदर है वो। उनकी श्याम वर्ण कितने चमकपना है, वो बिजली में वो शक्ति नहीं है उसकी चमकपना को बताएं, किंतु एक संकेत मात्र है। आप इससे थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके ऊपर, क्योंकि बिजली के अलावा चमकपना हमने देखा ही नहीं संसार में, और हमारे लिए तो यही है ना, भौतिक संसार में यही उपलब्ध है। जैसे भगवान के रूप या वहां के गोलोकवासियों की, वैकुंठ लोगों के रूपों के वर्णन करते समय हमने कमल के फूलों से हमने सादृश्य तुलना करते हैं। कमल फूल जैसा सुंदर नहीं, उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है, किंतु तुलना करने के लिए हमारे पास सिर्फ कमल के फूल है इस भौतिक संसार में, और कुछ होते कमल से भी और सुंदर, तो उससे भी क्या जा सकता है, किंतु है ही नहीं इस भौतिक संसार, तो और फिर कहाँ से किया जाए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, संकेत मात्र है। आप ऐसा मत सोचिएगा जे इतनी चमकपना है और इतनी चमकीला है उनके श्याम, करोड़ों गुना और अच्छा है जो मैंने ये उपमा वर्णन किया हूं। आगे सामान्यतः वैकुंठ के निवासी पीतांबर धारण करते हैं। लोगों ने कपड़े कौन सा कलर के पहनते हैं? पीतांबर धारण, सामान्य साधारणतः अधिकांश समय पीतांबर धारण, जैसे भगवान कृष्ण पीतांबर धारिये, चमकीले पीतांबर है ना धारण करते, चगमगाते हुए, तो पीतांबर धारण करते हैं। उनके शरीर सुकुमार तथा तो आकर्षक गठन वाले होते हैं और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की समान। सुकुमार, सुकुमार शब्द का अर्थ है 1 से 5 साल की उम्र तो बाल्यकाल है ना, 5 से 10 पोगंड है, 10 से 15 कैशोर अवस्था है, और 15 के ऊपर यौवन युवा अवस्था है। तो वहां के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, सब सुकुमार, मानो कि अभी कैशोर अवस्था को अतिक्रम करके युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। सबों की आयु ऐसे ही है, सबों की आयु ऐसे, इससे ऊपर बढ़ेंगे नहीं कोई, है ना, नहीं बढ़ेंगे। 14-15 साल की जैसे एक व्यक्ति की कैसे सुंदरता होता है, देखने में कैसे होते हैं, है ना, इस उम्र के सारे लोग, है ना, सुकुमार, अद्भुत सुंदर देखने पर सुकुमार होता है। और क्या है, आकर्षक गठन वाले, है ना, लंबी भुजाएं हैं, विस्तृत वक्ष है, आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह है, नाक एकदम क्या है, चैतन्य चरितामृत में आते हैं, तिल फूल जिनी नासा, प्रकांड शरीर महाप्रभु के बन, तो सुचा एकदम तीक्ष्ण नाक है ना, कुंचित बाल है और अद्भुत आकर्षक है देखने में। माने कोई देखे कोई कुंठ जनों को तो वो देखते रह जाए, है ना, देखते रह जाए। जैसे अजामिल कथाओं में जब अजामिल को जमपास को काटने के लिए वैकुंठ से ना विष्णुदूत पधारे ना था, तो अजामिल देख रहे थे, देखते हुए वर्णन है ना सुखदेव महाराज की, इस मुकुट धारण की 4 भुजाएं हैं और उसके शरीर में तेज है, सुकुमारता है और अद्भुत सुंदर देखने में। ऐसा सुंदर तो कभी देखे ही नहीं थे, ना अजामिल देखे थे और ना वो जमदूत ने देखे थे। तो जमदूत वर्णन करते समय जमराज के पास जब वापस गए तो कहते हैं ऐसा तो हमने देखे ही नहीं कभी। इन लोगों में तो इस जगत, पूरे भौतिक जगत में हम भ्रमण करते रहते, सारे लोगों में हमारा आबाद करती है। जमदूत कहते हैं हमने ऐसा कभी, वो लोग यहाँ के नहीं है, सचमुच वो लोग यहाँ के वैकुंठवासी है भाई, वो लोग यहाँ के थोड़ी है, भौतिक संसार के नहीं है। बहुत सुंदर देखने, सुकुमार शब्द व्यवहार। अब बताओ सुकुमार शब्द से आपने उनकी सुंदरता को कहाँ तक ले जाओगे, है ना। हमने बहुत सुंदर व्यक्ति देखे तो कहाँ तक, कितने सुंदर थे। यहाँ पर सबसे सुंदर व्यक्ति भी हम देखते हैं 2 साल 4 साल 10 साल के बाद कुरूपता को प्राप्त होता है,
है ना। वो उसके जैसे कोई आपके जमाने में 10-15 आप जिसको हीरो व हीरोइन को जानते हो, और जब आप हम सबों के जो उम्र थे, जब हम जिस समय इस्कॉन में नहीं आए तो हमने पिक्चर्स भी देखते थे, तो उन लोगों की छवि आज देखो क्या है, आप देखोगे यही है वो व्यक्ति। ऐसा देखने में जैसे रामायण जो किए हैं, वो आज रामायण दोबारा चालू है, तो जो भगवान राम के अभिनय निभाए, तो उनको आज देखो तो आपको आश्चर्य लगे कि ऐसे परिवर्तन कैसे। वैकुंठ लोकों में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, शाश्वत काल तक सुकुमार रहे, कालों की कोई प्रभाव ही नहीं है। आप बूढ़े नहीं होंगे, है ना, बाल पकेंगे नहीं, आपके दांत गिरेंगे नहीं, और कुछ भी विकार नहीं होंगे, आप हमेशा ऐसे रहेंगे सुकुमार और देखने में आकर्षक गठन वाले, और आंखें कमल की तरह रहेंगे, है ना। ये है वैकुंठ वासी जनों की। आगे भगवान विष्णु के ही समान वैकुंठ के निवासी चतुर्भुज होते हैं। ये वैकुंठ लोकों की बात, कृष्ण लोकों की बात नहीं, वैकुंठ लोकों की जितने भी हैं कृष्ण लोकों से नीचे हैं। भगवान कृष्ण लोक में भगवान के जन द्विभुज में रूप में रह सकते, चतुर्भुज में रह सकते। भगवान कृष्ण भी द्विभुज भी रह सकते, चतुर्भुज भी धारण करते, किंतु मूलतः भगवान द्विभुज रहते। तो भगवान के निजी जान, भगवान के गोप सखा आदि कृष्ण लोक में द्विभुज ही रहते हैं, किंतु वैकुंठ लोकों में सारे निवासी चतुर्भुज धारी, 4 भुजाओं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, भगवान नारायण की तरह सब सारे निवासी चतुर्भुज निवासी, शंख चक्र गदा पद्मधारी है। किंतु वैकुंठ में, हाँ आगे फिर शब्द है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते, उनके वक्षस्थल सुंदर रूप से चौड़े होते हैं और ऐसे हारों से पूरी तरह सुसज्जित होते हैं जो इस भौतिक जगत में कभी दृष्टिगोचर नहीं होने वाले अमूल्य रत्नों से जड़ित देदीप्यमान हीरे जैसा धातु के बने होते हैं। ये वर्णन है। गले में जो हार है पहनते हैं वैकुंठवासी, वो अमूल्य रत्न से बने। वो रत्न यहाँ पर नहीं है, ये रत्न इस भौतिक संसार पे नहीं, जो हमने हीरे जहरत पान्ना आदि हमने देखे, ये नहीं है। ये तो वहां बेकार है, कोई कांच के बराबर जैसा है वैकुंठ के रत्न के तुलना से, है ना। वहां पर सब दीप्यमान रत्न से जड़ित हार पहनते हैं। एक तो खुद ही चमकपना शरीर है, सुकुमार है, विस्तृत वक्ष है, अजान लंबित भुजाई है, और सिर पे मुकुट है, गले में मालाई है, कानों में कुंडल है, और पीतांबर धारण करके जब चलते होंगे तो क्या शोभा होती है। अजामिल भाग्यवान थे, दर्शन किए थे। और वो क्या कहते हैं, जो जमदूत भी थे, वो लोगों भी विष्णुदूत, विष्णु लोक से आए विष्णुदूतों की, तो सब लोग ऐसे होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म और अद्भुत सुंदर माला है उसमें, और मालाओं में दीप्यमान रत्न जड़ित हुआ है। तो वो रत्न और वो अमूल्य सब चीजें इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होते। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वैकुंठ के निवासी सदा शक्तिशाली तथा तेजवान होते हैं। उनकी शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगा, तेज कभी भी नष्ट नहीं। जैसे यहाँ आगे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना, एक दिन वो बूढ़ा होंगे, एक दिन उनके शरीर में बाल पक जाएंगे, उनकी जो सुंदरता थी युवावस्था के समय, वो सब पूर्व अवस्था को प्राप्त होगी। समय के प्रभाव से, कालों की प्रभाव पड़ती है, हर व्यक्ति बूढ़े हो जाएंगे। पतंति अवश्यम, कवि कुलशेखर लिखते हैं ना, ये जो शरीर है जो आज सुंदर लगता है, पेशलम बहुत अच्छा लगता है, ये अवश्य गिरेंगे। सतसंधि जर्जर, ये हजारों संधियों से तो बना, एक गांठ से, हड्डियों से बना, हड्डियों की गांठों से बना ये शरीर, ये अवश्य गिरेंगे, अवश्य गिरेंगे। ये मूर्ख क्या बात करते हो, कृष्ण रसायन पीवत कृष्ण रसायन, कृष्ण के नाम, कृष्ण की सेवा को ग्रहण करो और अपने जीवन को इसमें से बचा के निकाल के ले दो, है ना। तो यहाँ पर भौतिक संसार में हर व्यक्ति तेजहीन हो जाएंगे, बुढ़ापा को प्राप्त हो जाएंगे,
शक्ति नष्ट हो जाएंगी, किंतु वैकुंठ में हर व्यक्ति शक्तिशाली और तेजवान रहेंगे और शाश्वत काल तक ऐसे ही रहेंगे, कभी भी परिवर्तन नहीं आएंगे। कोई झंझट नहीं है, कोई दवाई नहीं खानी, किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, है ना, किसी से कोई परामर्श नहीं करना कि मेरा शक्ति तो है नहीं, मैं तो दिन दिन मेरा शक्ति तो क्षय होते जा रहा है, मैं क्या करूं, क्या होगा, कुछ भी नहीं, हमेशा शक्तिशाली और तेजवान रहेंगे। इसलिए तो भगवान कहते तुम मेरे पास एक बार आओ, तुम्हारी सारी समस्या के समाधान। तुम क्यों नहीं आते, लालसा क्यों नहीं करते, क्यों पड़ा रहे तुम यहाँ पर, और सारे यहाँ पर क्यों आ सकते हो? मेरी जो जगह है ना, मेरे जो धाम है बहुत अच्छे हैं, है ना, आप क्यों नहीं लालसा रखते, क्यों नहीं उधार की तरफ? तो हमेशा वैकुंठ में रहने वाले लोग तेजवान रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे, कभी भी उनकी शक्ति और तेज नष्ट नहीं। उनमें से कुछ के रंग लाल प्रबाल जैसी बिल्ली की आंखों तथा कमल पुष्प के समान होते हैं, और आंखें की वर्ण होते हैं, कमल पुष्प की तरह आंखें हैं, लाल प्रबालों की तरह है। प्रबाल देखे आपने, प्रबाल जो है हीरे पन्ने की तरह होता है प्रबाल, अद्भुत चकचकाती है लाल रंग की, किसी किसी की आंखें लाल रंग, किसी किसी की आंखें कमल फूलों की तरह, पंखड़ी की तरह कम, और ऐसे चमकते हुए आंखें हैं, और उनके कानों में मूल्यवान रत्न से सजे कुंडल रहते हैं। कानों में कुंडल धारण करते, खाली कान है नहीं, कुंडल धारण करते, अर्थित रत्न जड़ित कुंडल है और चमकती हुई कुंडल, है ना, चकमकाता है। वे सिर पर मालाओं के समान पुष्प मुकुट धारण करते हैं, है ना, अपने वस्त्र और अलंकार से सज्जित चतुर्भुज सुकुमार विस्तृत वक्ष, है ना, शक्तिशाली, ये वैकुंठवासी जन सब भगवान के निजी जन पार्षद, है ना, सब अपनी सेवा में रत, सब रे सेवा में, सब सेवा में रत, उनमें अहंकार है नहीं किसी की, सुंदरता के प्रति कोई होड़ नहीं है, मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं, मैं सब सुंदर है वहां, सब सुंदर, एक से एक सुंदर है। जैसे उनकी छवि इस संसार में भक्त जन्म, यहाँ पर जो लोग भक्ति के रास्ते में चले, भक्त अपने को सुंदर नहीं समझते, वो दूसरे भक्त की सुंदरता के देखते, जो दूसरे भक्त के गुणगान करते, आप कितने सुंदर है प्रभु, आपकी कार्य कितने सुंदर है, सेवा कितनी सुंदर है, एक दूसरे को बड़ाई करते हैं ना, तो थोड़ी सी झलक इस भक्त के समाज में देखते हैं वैकुंठ लोगों, किंतु वैकुंठ में सब सुंदर है, सब दक्ष है सेवा में और सुचारू रूप से संपादन करते हैं अपनी सेवा कार्य में, रत है, नियत है ना, और शाश्वत काल तक सब आनंद में विराजमान होते सेवा कार्य को संपादन करते। रोज वहां पर उत्सव है, उत्सव ही उत्सव है ना, ऐसा नहीं है हम तो यहाँ पर जिस दिन कीर्तन आदि होते हैं, गुरुदेव के साथ संग प्राप्त होते हैं, भक्त के संग प्राप्त, उस दिन हम उत्सव मनाते हैं। वहाँ सुबह शाम दोपहर हर समय उत्सव है, तो सब कृष्ण केंद्रित है, कृष्ण की सेवा में नियोजित है, और सब इतने सुंदर हैं, और उनकी पोशाक, उनके आभूषण इतने सुंदर है, वो ऐसा नहीं लगता अभी तो सुबह है तो भाई घर में है तो कुछ भी पहन के हम बैठे हैं, तो वहां पर सब तत्पर हैं अपने सेवाओं में, और हर समय भूषणों से और अलंकारों से और सुंदर वो गंदी कपड़े मपड़े नहीं हो पहनते, और हर पल आपको लगता है जैसे तरोताजा लगता है, जैसे अभी साज के निकले, है ना, क्योंकि वहां की कोई प्रभाव नहीं, कोई चीज नष्ट नहीं होती, वहां पर शुद्ध अवस्था में सब रहे, कपड़े जो है वो गंदे नहीं होंगे, कोई बदबू वहां पर है, पसीना नहीं है ना, शरीर की कोई जो नकारात्मक चीज वहां पर है, सब तेजवान और शक्तिशाली, बहुत भारी लगते हैं ये सब चीज समझने के लिए, किंतु आप थोड़ी थोड़ी भक्त की, शुद्ध भक्त जनों की के साथ थोड़ा सा तुलना करके आप समझने की प्रयास करेंगे ना, समझ पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद के आप कभी भी आपको आटपटी लगेंगे ना जी प्रभुपाद को देखते, प्रभुपाद के जीवन कैसे, है ना, आपको तत्क्षणात वैकुंठवासी जनों की थोड़ा सा एक झलक आपको लगता है जी कैसे तत्पर वैकुंठ लोग सेवा में कैसे तत्पर हैं और कैसे सेवा के लिए हर पल लालायित हैं, तो आप श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं, या प्रभुपाद के भक्त जनों, प्रभुपाद शिष्य जनों को देख के आप समझ सकते हैं ये ऐसे तत्पर होंगे वैकुंठवासी, उनसे भी
लाखों करोड़ों गुना करता है, क्योंकि वहां सब दक्ष है सेवा में। गलती नहीं होते उन लोग, गलती करते ही नहीं, होंगे ही नहीं, गलती कर ही नहीं सकते वो लोग, है ना। ऐसी ऐसी बनावटी है। आगे वैकुंठ की, अब चलो भाई वैकुंठ के विमानों की वर्ग, प्रभुपाद की दृष्टि कहां तक, चढ़े होंगे ना प्रभुपाद विमान, तो इसलिए वर्णन करते। वैकुंठ में जो विमान होते हैं, किंतु वो तेज आवाज नहीं करते। वहां विमानों में कोई यंत्र नहीं लगा है, हॉर्स पावर के मोटर लग गया या एक मोटर, दो इंजन लगे, ऐसे कोई इंजन नहीं लगा होता। विमान में कोई इंजन होते ही नहीं, इसलिए वहां कोई आवाज ही नहीं। दूसरा, वहां पर कोई पेट्रोल और डीजल से नहीं चलता है उसे, है ना। वो सब विमान मनो की गति से चलते हैं और वैकुंठ वासियों के इशारे से चलते हैं। उड़ चलो, उड़ चले, नीचे आ जाओ वैकुंठ में, नीचे आ, इतने स्पीड से चलो, इतने जैसे बोल देंगे ऐसे चलेंगे, क्योंकि वहां के विमान भी दिव्य है, दिव्य है। विमान भी बोल सकते हैं, विमान चल सकते हैं, सब चीज वहां दिव्य है। पहले हमने पढ़े थे, हर चीज बोल सकते हैं, बात सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं दूसरे का। ऐसा नहीं कोई जड़ और कोई जीवित वस्तु में जैसे इस भौतिक संसार में भेद देखते, वहां पर उस भेद है। तो हर वस्तु में दिव्यता है। तो विमान में आवाज नहीं है, ठीक है। भौतिक विमान रंच मात्र भी सुरक्षित नहीं होते, वो कभी भी गिर सकते हैं और नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ सभी तरह से अपूर्ण है। वहां पदार्थ है ही नहीं, है ना। सचित आनंद में है, पदार्थों से बनी, भौतिक चीजों से बनी हो तो है ही। वो विमान किसी ये आपके भाई इंजन होते नहीं है, और विमानों की जो अवयव है ये आपके ये एल्यूमिनियम से नहीं बना, एल्यूमिनियम से और बाकी सारे धातु पदार्थों से बना हुआ है विमानों की शरीर, ऐसा नहीं है। वो सब दिव्य है, पदार्थ उसमें है ही। इसीलिए वो इंजन खराब होने का डर नहीं, विमान क्रैश नहीं हो सकता, वो विमान गिर नहीं सकते, कभी विमानों में टक्कर नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरे नियंत्रित है। वो अपने को नियंत्रित कर सकते हैं। विमान में आवाज नहीं है, विमान में पेट्रोल की जरूरत नहीं है और पदार्थों से बनी नहीं है। किंतु प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं तो भौतिक जगत के साथ भी उनके वैकुंठों के वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम लोग समझ पाए इस चीजों को। आगे, वैकुंठ में विमान भी आध्यात्मिक होते हैं और वो दिव्य रूप से अत्यधिक तेजवान और दीप्त होते हैं। बहुत तेजवान है और देखने में बहुत बहुत सुंदर लगते हैं विमान, है ना। तो आगे, इन विमानों में ना उद्योगपति, ना राजनीतिज्ञ, ना ही योजना आयोग के सदस्य उड़ान भरते हैं, ना ही ये सामान या डाक का परिवहन करते हैं, क्योंकि ये सब चीज वहाँ अज्ञात है। वहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करता, कोई खेती भी नहीं करते, कुछ भी नहीं वहाँ, ये सब की जरूरत ही नहीं है। तो उद्योग नहीं है तो उद्योगपति नहीं है, कोई योजना करने की जरूरत नहीं है। पंचवार्षिक की योजना, 12 साल की योजना, 20 साल की, लोग भाई कोरोना ग्रस्त है तो इतना फंड इकट्ठा करना, यहाँ पर हॉटस्पॉट बनाना, ये सब है ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत। तो उस विमानों में सब हम यहाँ पर भौतिक संसार में विमानों में कौन लोग जाते हैं? उद्योगपति जाएंगे, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर लोग घूमेंगे, ये आज कल यहाँ पर, कल परसों उधर, तो और नहीं तो सामान ढोता है ना, पैकेट लेके जाएंगे, डाक लेके जाता है यहाँ पर। जैसे इस समय पैसेंजर तो जा नहीं रहे हैं, किंतु सामान एसेंशियल आइटम सब जा रही है एक देश से दूसरे दूसरे देश। वहां पर ऐसा कोई जरूरत नहीं से लोग, वहाँ ये सब अज्ञात है ना, ज्ञात ही नहीं है। मानो कि वैकुंठवासी जानते नहीं, वहां की जरूरत नहीं है सब चीजें। तो फिर क्या है, विमानों में कौन घूमता है? उस सुंदर विमानों में, उस विमान केवल आनंद उड़ाने भरने के लिए होते हैं, और वैकुंठ के निवासी अपनी अप्सरा तुल्य सुंदर प्रेमिकाओं के साथ इनमें उड़ान भरते हैं, अपने जनों के साथ। अपने वैकुंठवासी जो है, जो अद्भुत सुकुमार है, तेजवान है, सुंदर है, और अपने प्रेमिकाओं के साथ, अपने पत्नियों के साथ जो है अपना विमान उड़ान भरते, वो भी आनंद के लिए, उत्सव के लिए। चलो भाई घूम लेते हैं, है ना, घूमते हैं। तो वो सब विमान जब आकाश में उड़ते हैं, आध्यात्मिक जगत के आकाश में,
तो तेजमान विमान इतनी सुंदर शोभा प्रदर्शन करती हैं, वो देखने लायक है ना, देखते रह जाएंगे, देखते हैं जैसे मानो कि कोई चमकते हुए नक्षत्र की तरह आध्यात्मिक जगत के आकाश को आच्छादित करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए वैकुंठ के नर नारियों से युक्त ये विमान आध्यात्मिक आकाश की सुंदरता को वृद्धि करते हैं। ये कितने सुंदर लगते हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना सुंदर लगते हैं। यहाँ पर तो भाई विमान में चढ़ के आपको डर लगता है। एक तो आप जब धरती को छोड़ता है विमान तो उसमें डर लगती है, फिर थोड़ी सी ऊपर जाके तो स्थिर हो जाता है, किंतु हर समय डर लगती है कब गिर ना जाए, कभी क्रॉस ना हो जाए, कभी वायुमंडल क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ तो बारिश हो गया, तूफान आ गया तो विमान फिर बीच में अटक जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। डरा वहां कोई डर नहीं है, भय नहीं, आनंद के लिए उड़ान भरते हैं। किसी को कोई कार्य नहीं है, आज यहाँ पर है दिल्ली में तो कल बॉम्बे जाएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, वो करेंगे, कोई कार्य नहीं है किसी के, कोई कार्य, सब आनंद के। जैसे भक्तजन जब उत्सव मनाते हैं इस संसार में, उस समय क्या करते, सेवा करते हैं और आनंद के साथ करते सेवा, है ना। वो उनमें उस समय वो सब कुछ भौतिक कलमश नहीं रहता है ना। और जैसे भागवत सुनेंगे और या कीर्तन करेंगे आनंद के साथ, भगवान की सेवा में सब नियोजित है, भगवान के प्रसाद बांटने में सब आनंदित हैं, तो एक उत्सव की तरह लगता है, सब आनंदित है। अच्छे और अति सुंदर वस्त्र में सब आभूषणों से आच्छादित होकर सुंदर साज गोज करके सब भगवान की सेवा के लिए तत्पर हैं और सब लोग सेवा में निरत है और एक दूसरे उस समय आनंद की होते हैं, सब हंसते हैं, बातें करते हैं और आपस में भगवान की गुणगान करते हैं, तो एक उत्सव की तरह लगता है। ये आनंद, ये दृश्य वैकुंठ में हर पल हर समय। चलो उड़ान भर लेते सब लोग में, तो उड़ानों में जब विमानों में चलते हैं तो विमानों में भगवान की गुणगान करते हैं, लोग कीर्तन करते हुए चलते हैं। वहां पर प्रजल्प नहीं है, भौतिक संसार की बातें नहीं है, निरंतर भगवान के सेवा में नियोजित है, तो भगवान के रूप गुण लीलाओं की वर्णन करते हैं सब। तो वो आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे कोई व्यक्ति आप भगवान के रूपों की वर्णन करे, गुणों की वर्णन करे, वो खुद भी आनंदित होते हैं, श्रवण करने वाले श्रोता भी आनंदित होते। तो ये वैकुंठ वासियों के विमान में उड़ान भरते हैं और इतने सुंदर लगते हैं कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इनकी सुंदरता की उपमा उन बादलों से दी जा सकती है जो चांदी से चमकीली बिजली की सखाउक से युक्त रहते हैं। वैकुंठ लोक का आध्यात्मिक आकाश सदा इसी तरह से अलंकित रहता है। आध्यात्मिक आकाश ऐसा नहीं है कभी अंधेरा हो गया, ढक गया और कभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़े, ना, हमेशा सुंदर विमानों में चढ़े हुए वैकुंठ वासी दोनों आनंद के उत्सव मनाते हुए उस विमानों से सज्जित रहता है और ये है वैकुंठ के आध्यात्मिक आकाशों की शोभा है। आगे भगवान के अंतरंगा शक्ति की पूर्ण श्रेय वैकुंठ में देखने को मिलता है, जहाँ लक्ष्मियां भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी रहती है। अनगिनत लक्ष्मियां वहां पर सेवा करती है पूर्णता के साथ। ये लक्ष्मियां अपनी सखिया समेत सदैव दिव्य आनंद के उत्सवमय वातावरण का सृजन करती हैं। सदैव भगवान की महिमा का गान करती हुए वह एक क्षण के लिए भी मौन नहीं रहती। वहां सब सेवा में है ना, तो कोई मौन नहीं है, अपने कार्य सेवा करते हैं और निरंतर भगवान के रूप को लीलाओं का वर्णन करते हैं और सब दक्ष होते हैं ना वर्णन में। और वो ऐसा नहीं है कोई गा नहीं सकते, कोई तालमेल नहीं हो सकता, ऐसा तो है, सब दक्ष है, सुचारू कीर्तनिया मानो कि जो कीर्तन करते हैं। हमने यहाँ पर कोई व्यक्ति कीर्तन कर सकते, तो वहां पर जो कीर्तन करने वाले हैं उनमें कोई गलती नहीं होगी, उनमें ताल लय में कोई च्युत नहीं होंगे, जो थोड़ी सी ताल बिगड़ गया, लय बिगड़ गया तो कैसी अवस्था होगी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते जो लक्ष्मियां हैं, अनगिनत लक्ष्मियां उस सेवा कार्य में रत है। तो सपोज लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं तो क्या सेवा की क्या परिपाटी होगी। और वो मौन नहीं रहती, मौन रह के सेवा नहीं करती, भगवान की गुणगान करते हुए सेवा में अपने को नियुक्त रखती है। एक है महिमाओं की गान करती हुई उस सेवा में तत्पर रहती है।
तो ये है, समय तो आपकी चली गई, अब तो वर्णन आगे होगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर विराम देते हैं, ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। आप भी थोड़ी थोड़ी करके पढ़ के रखिएगा। गुरुदेव वर्णन कर रहे थे ना, जब आप माला जपते हैं हम तब आध्यात्मिक जगतों की याद करके स्मरण रखते हुए जपनी चाहिए, नहीं तो वृंदावन में जाके वृंदावनों को याद करते हैं, वृंदावनों किसी मंदिरों में बैठ के जपते, विशेष करके हमारी राधा कृष्ण बलराम मंदिरों के प्रांगण में बैठ के जप रहे हैं, नहीं तो आप जो हमारे गोस्वामी जनों के मंदिर है उनकी प्रांगणों में बैठ के जप रहे हैं। या भक्तिविनोद ठाकुर तो कहते हैं भजन रहस्य में, भगवान के लोकों की, वैकुंठ तथा गोलोक धामों की दृश्यों को याद करते हुए भगवान के नामों को उच्चारण करनी चाहिए, उससे हमारी लालसा और बढ़ती है। और दिनों दिन हमको आध्यात्मिक जगत को जाने की जो अभिलाषा है वो दृढ़ रहती है, और भगवान यही चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि तुम मेरी तरफ आ सकते हो, मेरे नाम में आ सकते हो, मेरे रूप में, गुण में, लीला में आ सकते हो, मेरा धाम में आ सकते हो, मेरी सेवा में आ सकते हो। जब भी वैकुंठ और वैकुंठवासी जनों को हम देखेंगे कि कितने सेवा करते हैं, कितना सुंदर सेवा, कैसे तत्पर है, तो मनों में अभिलाषा जागती है। श्रील प्रभुपाद, आप सब सोच रहे भाई इतने लंबे लंबे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद एक श्लोक के लिए क्यों लिखते? हम सब जनों के लिए अद्भुत असाध्य आनंद प्रदान करते हैं। इसको आप पढ़ेंगे ना और सब लोग मिलकर हम सुनेंगे भी तो आनंद को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे कल के दिन, कल ये हो जाएंगे पूरे तात्पर्य पढ़ लेंगे, उसमें आपको और जानने के लिए मिलेंगे वैकुंठ लोकों में और क्या। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण।